नमस्कार दोस्तों, मेरे हिंदी सुमन चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अब हम लोग देखते हैं प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास। प्रेमचंद सप्ताह चल रहा है क्योंकि इनकी जन्मतिथि है 31 जुलाई 1880 को। 31 जुलाई कल है और प्रेमचंद सप्ताह चल रहा है, तो प्रेमचंद के विषय में तो पढ़ना बनता है। हमने जीवनी पढ़ ली, प्रमुख कहानी पढ़ लिया, अब देखते हैं उपन्यास। प्रेमचंद के उर्दू उपन्यास तथा उनके हिंदी रूपांतरण। क्या है कि कोई भी परीक्षा हम लोग पूरे भारतवर्ष में हिंदी विषय से दें और प्रेमचंद से संबंधित प्रश्न न, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए प्रेमचंद से जुड़े हुए सभी प्रमुख तथ्यों को हमें जरूर पढ़ना चाहिए। तो देखते हैं इनके प्रमुख उर्दू उपन्यास तथा उसके हिंदी रूपांतरण। पहले ये उर्दू में लिखते थे। तो है पहला उपन्यास है असरारे माआबीद, 1903 से 1905 ईस्वी में लिखे। और इनका हिंदी रूपांतरण हुआ देवस्थान रहस्य 1905 में। हम खुरमा ओ हम सबाब 1906 में। इनका रूपांतरण हुआ प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 में। किसना 1907 ईस्वी में लिखे, इसका रूपांतरण हुआ गबन 1931 में। जलवा ए इशार 1912 में लिखे, इसका रूपांतरण हुआ वरदान 1921 में। बाजार ए उष्ण 1917 में लिखे, इसका रूपांतरण हुआ सेवा सदन 1918 में। गोश ए आफियत को प्रेमाश्रम नाम दिया गया 1922 में। चौगाने हस्ती को रंगभूमि दिया गया 1925 में। ये सभी उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा सुप्रसिद्ध बांग्ला कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा दी गई। प्रेमचंद ने अपने अधिकतर उपन्यास पहले उर्दू में लिखे थे, बाद में स्वयं उनका हिंदी रूपांतरण प्रस्तुत किया। कथा सम्राट की उपाधि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा दिया गया। इनके उपन्यास हैं, वर्ष हैं, देखिए। देवस्थान रहस्य 1905 में, प्रेमा 1907 में, सेवा सदन 1918 में, वरदान 1921 में, प्रेमाश्रम 1922 में, रंगभूमि 1925 में, कायाकल्प 1926 में, निर्मला 1927 में, प्रतिज्ञा 1929 में, गबन 1931 में, कर्मभूमि 1932 में, गोदान 1936 में, मंगलसूत्र 1936 में। मंगलसूत्र अपूर्ण रहा क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर से देखते हैं हम लोग। देवस्थान रहस्य 1905 में, प्रेमा 1907 में, वरदान 1921 में, प्रेमाश्रम 1922 में, रंगभूमि 1925 में, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936, मंगलसूत्र 1936 ईस्वी। इसके मुख्य वर्ण विषय क्या देख लेते हैं। देवस्थान रहस्य धार्मिक स्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार और पाखंड का चित्रण है। प्रेमा में बाल विधवा विवाह की समस्या का चित्रण तथा आर्य सामाजिक उत्साह के साथ विधवा विवाह का समर्थन। इसके बाद नहीं प्रेमा था। प्रेमा सेवा सदन में क्या है 1918 में, इसमें वेश्यावृत्ति की समस्या पर गंभीर विचार करते हुए उसके सामाजिक पक्ष की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। इसके बाद है वरदान 1921, प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण है। प्रेमाश्रम 1922, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जमींदारों और किसानों के संबंधों का चित्रण किया गया है। रंगभूमि 1925, नव विकसित पूंजीवाद और भारतीय परंपरा के द्वंद्व को व्यापक फलक पर चित्रित किया गया है। सामंतवाद, औद्योगिक पूंजीवाद, राजनीतिक एवं बौद्धिक वर्ग, प्रशासन तंत्र और उत्पीड़ित जनता का चित्रण हुआ है। इसके बाद है कायाकल्प 1926 में, जमींदारी प्रथा का वर्णन, जगदीशपुर रियासत की रानी देवप्रिया की विलास लीलाओं और उसके पुनर्जन्म के अलौकिक चमत्कारों की कथा है। निर्मला 1927 में दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या को प्रस्तुत किया गया है। प्रतिज्ञा 1929 में प्रेमा अर्थात दो सखियों के विवाह का परिष्कृत रूप है। गबन 1931 कला की दृष्टि से इसे प्रेमचंद का प्रथम श्रेणी का उपन्यास माना जाता है। इसमें दिखावे और प्रदर्शन की प्रवृत्ति तथा स्त्री की आभूषण प्रियता की त्रासदी का नाटकीय चित्रण हुआ है। कर्मभूमि राष्ट्रव्यापी आर्थिक मंदी और महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाले स्वाधीनता आंदोलन का अंकन किया गया है। साथ ही इसमें अछूतों के सामाजिक जीवन में स्वीकृति का सवाल, सामाजिक राजनीतिक कार्यकलापों में स्त्रियों की भूमिका के सवालों को गंभीरता से उठाया गया है। इस उपन्यास में शहरी क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर शांति कुमार एवं सुखदा तथा ग्रामीण आंदोलन का नेतृत्व अमरकांत
एवं आत्मानंद ने किया है। गोदान 1936 ईस्वी में इसमें भारतीय और ग्रामीण जीवन की हृदय विदारक परिस्थितियां एवं शहरी जीवन की झलकियां हैं। 7 छोटी एवं बड़ी कथाएं हैं तथा भारतीय किसान जीवन की महागाथा होड़ी के माध्यम से चित्रण किया गया है। गोदान इनका प्रमुख उपन्यास है। सबको गोदान तो जरूर पढ़ना चाहिए। सभी उपन्यास बहुत अच्छे हैं और गोदान सबसे अच्छा है मेरे नज़र से। धन्यवाद।